हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको टकली परी की एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर परी लोक था जिसमें बहुत ही प्यारी प्यारी परियां रहती थी। परी लोक में रानी परी और सभी परियों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। परी लोक में एक नई परी रहने के लिए आती है। मेरी प्यारी परियों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैंने आप सबको एक नई परी से मिलवाने के लिए बुलाया है। इसका नाम चांदनी है और अब से चांदनी इसी परी लोक में हमारे साथ रहेगी। रानी परी, अगर ये एक परी है तो इसके बाल क्यों नहीं है? ये तो हम में से किसी के जैसे भी नहीं लगती। हाँ रानी परी, इसकी तो बाल भी नहीं है। आप इसे परी लोक क्यों लेकर आई हो? परी लोक में तो इतनी सुंदर परियां रहती हैं और आप इसे यहाँ ले आई। अब सब लोग हम पर हंसेंगे। देखो परियों, सभी परियां एक जैसी नहीं होती। हमें किसी की शक्ल सूरत देखकर उस पर हंसना नहीं चाहिए। मुझे आप सब परियों से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। आज से चांदनी परी हमारे साथ इसी परिलोक में रहेंगी और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब चांदनी के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जी रानी परी। इतना कहकर सभी परियां वहां से मुंह बनाकर चली जाती हैं। एक दिन की बात है, शिखा परी पौधों में पानी दे रही होती है। तभी वहां पर चांदनी परी आ जाती है। शिखा परी, क्या मैं भी फूलों को पानी दे सकती हूँ? मुझे फूलों को पानी देना बहुत पसंद है। चांदनी परी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? सुबह सुबह तुमने अपनी ये टकली शक्ल दिखाकर मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब क्या तुम इन पौधों को पानी देकर इन्हें भी अपनी तरह टकला करना चाहती हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। कहीं मैं भी तुम्हारी तरह ही ना हो जाऊं। ठीक है शिखा परी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चांदनी वहाँ से चली जाती है। बगीचे में कुछ परियां आपस में बात कर रही होती हैं। तभी चांदनी परी भी आ जाती है। आप सब परियां क्या बातें कर रही हैं? क्या मैं भी आप लोगों के पास बैठ सकती हूँ? सुनो चांदनी, हम सब परियां आपस में अपनी बातें कर रहे हैं और तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग तुम्हें इस परिलोक में रहने दे रहे हैं। इससे बड़ी भी बात क्या कोई हो सकती है? तुम ठीक कह रही हो सोना परी। चांदनी, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है और यहाँ पर हम सब परियों के बाल हैं। तुम्हारी तरह हम सब टकले नहीं हैं। हमसे बिल्कुल दूर रहो। परी लोक में तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। ना तो कोई मुझसे बात करता है और ना ही मेरे साथ खेलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इस परी लोक से चले ही जाना चाहिए। अगले दिन जब चांदनी परी परी लोक में दिखाई नहीं देती तो सब लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। सुनो परियों, तुमने चांदनी परी को कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। हाँ, मुझे भी वो कल से दिखाई नहीं दी कहीं। मैंने भी चांदनी को कल परीलोक से बाहर जाते हुए देखा था। उसके बाद तो मैंने भी उसको नहीं देखा। शायद वो हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। वो कहाँ जा सकती है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो अकेले पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, हमने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वो तो कल हमारे पास कितनी बार आई थी, लेकिन हमने हर बार डांटकर उसे भगा दिया। हमने उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो हमारी तरह एक परी ही तो है। हम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर अब हम लोग क्या करें? हम उसे कहाँ पर ढूंढें? हमें तो यह भी नहीं पता कि चांदनी परी कहाँ गई है। हमें अब रानी परी के पास जाना चाहिए। अब तो वही हमारी मदद कर सकती हैं। इतना कहकर सभी परियां रानी परी के पास जाती हैं। रानी परी, क्या हुआ? तुम सब परियां इतनी परेशान क्यों हो? हम सब ने चांदनी परी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और ऐसा लगता है कि शायद वो इस वजह से परीलोक छोड़कर चली गई है। रानी परी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ रानी परी, हमने बहुत गलत किया। हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ रानी परी, आप चांदनी परी को वापस ले आइए। अब हम उसके साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मुझे अच्छा लगा ये सब देखकर कि तुम सब परियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप लोग अब ऐसा नहीं करोगे। चांदनी परी कहीं भी नहीं गई है, वह यही हमारे पास है। चांदनी परी, आ जाओ।
चांदनी परी धीरे धीरे वहाँ आ जाती है और चांदनी को देखकर सभी परियां बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। वह चांदनी को एकटक देखती रहती हैं क्योंकि अब चांदनी के सिर पर बहुत ही सुंदर बाल थे जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। चांदनी परी, ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे सिर पर अचानक से बाल कैसे आ गए और तुम इतनी खूबसूरत कैसे लगने लगी हो? चांदनी परी कभी टकली थी ही नहीं, उसके पास तो जादुई शक्तियां हैं। उसके पास एक जादुई मणि है जिसकी मदद से वह अपना रूप बदल सकती है। चांदनी परी हम सबके बीच टकली होकर इसलिए रह रही थी ताकि वो बता सके कि दुनिया में हर तरीके के लोग रहते हैं, हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। चांदनी परी, हमें माफ़ कर दो, हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हमें यह बात बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई है कि हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाना चाहती थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ चांदनी परी, अब तुम हम लोगों के साथ ही रहोगी। चलो चांदनी, हम तुम्हें पृथ्वी लोक घुमाते हैं। चांदनी, तुम अब हमारी दोस्त हो। चलो चलो सब मिलकर परी लोग देखते हैं। इसके बाद सभी परियां आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।